आज मैंने वो शख्सियत आकर ढूंढ ही लिया है। किसी तारुफ के मुताबिक नहीं, हुसैन अब्बासी जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। आप लोग बखूबी सोशल मीडिया की तरफ से वाकिफ़ होंगे। इनको गुज़िश्ता 3-4 दिन पहले यहाँ पे कुछ एक बैग मिला था जो भारी रकम उसमें मौजूद थी और उसमें कुछ 8 से 10 तोला जेवर मौजूद था। तो इनको वहाँ से मिला था। आइए हुसैन अब्बासी की ज़ुबानी सुनते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई। वालेकुम अस्सलाम जी बाली भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है हुसैन भाई, आप ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्लाह पाक का बहुत एहसान है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया और ख़ास करके बिलाल भाई, आप जो काबिल तारीफ़ हैं, आपकी वजह से वो सामान उन लोगों तक मैं पहुँचा सका हूँ। अच्छा हुसैन भाई, आप मुझे बताएं ये सामान आपको कहाँ से मिला था, इसमें क्या क्या मौजूद था, कितनी रकम थी? क्योंकि मेरा आपने पहली पोस्ट जो लगाई थी, मैंने आपकी पोस्ट फ़ौरन देख ली थी। आपके साथ इतने लोग अटैच नहीं थे तो मुझे लगा मैं आपसे रब्ता करूं। मैंने आपसे रब्ता किया और मैं आपको सबसे पहले तो आपकी ईमानदारी पे आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं पोल न्यूज़ HD के पूरे पैनल की तरफ से आपकी ईमानदारी को खराज तहसीन पेश करता हूं। आप मुझे थोड़ी सी तफसील बताएं कि आपको कहाँ से मिला था ये बैग और उसमें क्या क्या मौजूद था? दरअसल बिलाल भाई, ये सिस्टम हुआ कि मैं गाड़ी खुद चला रहा था, हम छरापानी से आ रहे थे तो रोड में एक बैग पड़ा हुआ था। तो मैंने ब्रेक लगा के बैग उठाया, एक लड़का भी आ गया, उसने कहा जी ये बैग मेरा है। तो मैंने जब बैग लिया तो बैग मैंने गाड़ी में फेंका। चेकिंग मैंने इसलिए बैग की तसल्ली के लिए क्योंकि आज के हालात बहुत ख़राब हैं। वहाँ पे MP वालों की चेक पोस्ट भी है। जब मैंने बैग ओपन किया तकरीबन 80,000 के करीब नकदी उसमें रुपए पड़े हुए थे और 10-12 तोले सोना पड़ा हुआ था। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मैंने फिर एकदम जो बैग की तस्वीरें थी बना के अपना नंबर लिख के अपलोड कर दी फेसबुक के ऊपर आपके साथ। मैं एक मिनट आपको रोकने के लिए माजरत। ये अक्सर लोगों को बहुत सारे ख्यालात आते हैं, आपको कोई ऐसा ख्याल नहीं आया कि इस बैग को मैं रख लूँ या इसको संभाल लूँ या किसी को बताऊँ ना? कोई ऐसी सोच आपको नहीं आई? दरअसल बात यह है कि शैतान हर किसी के साथ होता है। मुझे भी ख्याल ज़रूर आया है तो कि साइड पे कर लूँ एक तरीक़ेकार के साथ और ना कोई मुझे पकड़ सकेगा। दरअसल जैसे ही मेरे साथ ये मामलात हुए तो मेरी वालदा मोहतरमा का मुझे कॉल आ गई है। उन्होंने कहा किधर से आ रहे हो? मैंने उन्हें बताया इस तरह मुझे बैग मिला है। तो उन्होंने पहली बात ही ये कही कि जल्द से जल्द उस आदमी के साथ आप रब्ता करें और उसका बैग उस तक पहुँचाएँ। तो फिर उसके बाद ख्याल कोई भी नहीं आया और साथ में मेरे जो भाई बैठे हुए थे वो भी काबिल तारीफ़ हैं, उन्होंने भी मेरा हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि बेटा इसका बैग है, ये इसको पहुँचाओ, ये आपके पास अमानत है। तो फिर मैंने कोशिश करना स्टार्ट की और आप लोगों के मुकम्मल तौर के ऊपर पुरुमीदी के साथ मैंने उन तक बैग पहुंचा दिया है। आपके वालदा को मैं सलाम पेश करता हूं, आपको एक अच्छी तरबियत मिली। आप मुझे थोड़ी सी तफसील ये बताएं कि ये बैग जब आपका इन लोगों से रब्ता कैसे हुआ, वो लोग कहाँ के थे, आपको मिले, उनके तासुरात कैसे थे, उन्होंने आपको क्या कहा, उसके बारे में थोड़ी तफसील मुझे बताएं। दरअसल बिलाल भाई, उन लोगों से जब मेरा रब्ता हुआ तो आपकी मेरे ख्याल में पोस्ट थी वो शेयर किया किसी कराची के आदमी ने। उन लोगों ने घर में रब्ता किया कि हम लोग आए थे मेरी घूमने के लिए तो हमारे पास ख़र्चा ख़त्म हो गया है तो हमें प्रॉब्लम में है। तो उनको किसी ने बताया है कि इस तरह फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट लगी हुई है, ये नंबर आप कांटेक्ट करें। तो फिर उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया, ये भी आपकी मेहरबानी थी। वो मुझसे जब मिलने आए तो पहले तो लड़की बहुत रो रही थी, काम पे ज़ाहिर बात है 15-20 लाख रुपये का उनका सामान था। मैंने उनको निशानदेही पूछी क्योंकि कुछ पर्सनल चीज़ें उस बैग में पड़ी हुई थी मेडिसन के हवाले से लेडीज़ की। तो उन्होंने बिल्कुल करेक्ट बताया कि हमारी ये चीज़ पड़ी हुई है। तो मैं फिर बैग उनको दिया। 10,000 रुपया उन्होंने मुझे इनाम दिया है, लेकिन मेरे ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि मैं उनसे इनाम वसूल करता। उनको होटल पे चाय पिलाई, खाना खिलाया और फिर वापसी रुखसत हुआ। जब मैं घर पे आया तो वालदा मोहतरमा ने मुझे 5,000 रुपया इनाम दिया है। वो मेरे लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता था, जबकि उनके 10-15 लाख से भी ज़्यादा। अच्छा, वो लोग कहाँ के थे? वो लोग फैसलाबाद से थे। फैसलाबाद से थे। उनके तासुरात कैसे थे? आपसे मिले जब तो उन्होंने आपको क्या कहा? तासरात ऐसे थे कि मैं आपको बताऊं, जो लड़की थी तो वो कांप रही थी। उसने मेरे साथ ऐसे बात की कि मैं परेशान हो गया कि इतनी बड़ी टेंशन के साथ बनी हुई है। उसने बताया कि मेरी शादी को 6 दिन हुए, हम लोग मेरी हनीमून के लिए आए थे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा सामान हमें वापसी मिल गया है। तासरात आप बेहतर जानते हैं, जब किसी का नुकसान होता है वो भी 15 लाख से ऊपर, तो उसके ऊपर से क्या गुजरा। अच्छा हुसैन भाई, आपको मुख्तलिफ लोगों की मेरी आपसे बात जब हुई थी तो आपको मुख्तलिफ लोगों की कॉलें आई थी। कुछ ऐसे लोग भी हमारे माशरे में पाए जाते हैं जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहाँ पे बुरे भी हैं। कुछ लोगों ने आपने मुझे कंप्लेन की थी कि इस तरह मुझे लोग कॉल कर रहे हैं कि ये सामान मेरा है, ये सामान मेरा है, उनके बारे में आप? दरअसल आज सुबह तकरीबन 6 बजे का टाइम था। वैसे लोगों ने मुझे बहुत कॉलें की हैं, मैं उन लोगों का बहुत मशकूर हूँ। उन लोगों ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की है और आपने कमेंट्स वगैरह फेसबुक के ऊपर चेक तो किए होंगे। अच्छे लोग भी दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। और जो लोग आज सुबह मुझे कॉल आई है 6 बजे कि मेरी वालदा मोहतरमा मेरी आई थी, उनका बैग गुम हो गया है, तो हमें पता चला है कि बैग आपको मिला है। मैंने कहा जी बिल्कुल मुझे मिला है। वो कह रहे थे
कि उसमें गोल्ड वगैरह है और पेमेंट है। मैंने कहा मैंने तो फेसबुक के ऊपर ये स्टेटस लगाया हुआ है। तो वो कहते हैं, मैंने कहा कोई और चीज़ बताएं। उन्होंने कहा जी उसमें अंगूठी पड़ी हुई है और उसके अलावा हार वगैरह। मैंने कहा भाई 10 तोले ज़ेवर है, ज़ाहिर बात है यही चीज़ें होंगी। इसके अलावा फिर उन्होंने कहा मैं वालदा से बात करवाता हूँ, फिर उन्होंने कॉल बंद कर दी। उसके अलावा बहुत लोगों ने कॉलें की, कोई कहता है कज़न का सामान है, कोई कह रहा है बहन का सामान है। ज़ाहिर बात है जहाँ पे अच्छे होते हैं बुराई भी तो वहीं पे होती है। जी जी हुसैन भाई, मैंने बिल्कुल आपसे इसीलिए पूछा था। आपने जो निशानदेही बताई थी ना, जो निशानियाँ, कुछ आपने निशानियाँ सीक्रेट रखी थी, जो मैंने भी सीक्रेट रखी थी। मुझे भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स इसी तरह आए कि ये सामान मेरा है, ये सामान मेरा है। लेकिन ये माहौल अच्छा नहीं होना चाहिए। मैं हुसैन भाई के वालिद साहब से बात करना चाहता हूँ। बिलाल भाई सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे साथ हमारा अपना अदा करें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने आपका बहुत बड़ा तावन किया और उन लोगों का मैं मशकूर हूँ जिन लोगों ने पोस्टें शेयर की हैं, उनके तावन से उनका सामान पहुँचा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसे काम करने चाहिए, चाहे ज़मीन के ऊपर किसी का सोना भी पड़ा हो, नौजवानों को, बूढ़ों को, कोई भी है, तो सोने की तरफ नहीं देखना चाहिए। अल्लाह पाक आजमाइश में डालता ज़रूर है और डालने के बाद इंसान को आजमाता है। अभी हमारे ऊपर आजमाइश चल रही थी, हकीकत बात ये है। हमें पैसों की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन हमारे सामने पैसे आए, लेकिन मुझे पता था ये हमारा इम्तिहान है, हमने उसको लात मार दी। इसलिए सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा किसी के माल हड़प करके कोई भी अमीर नहीं हो सकता है। जो भी होता है अल्लाह देता है, अपने माल से होता है। बेशक हुसैन भाई, आपकी अज़मत को सलाम। मैं आपके वालिद साहब से बात करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। रहाब अब्बासी। मैं सबसे पहले तो आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपको सलाम पेश करता हूँ कि ऐसी औलाद आपकी इतनी, और सबसे पहले आप जो इतने मोमिन शक्ल से भी लग रहे हैं माशाल्लाह, और आपके बेटे का जो इतना बड़ा कारनामा, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ आपकी तरबियत को। वालेकुम सलाम। आपको कैसे लगा आपका बेटा इतना बड़ा एक कारनामा? ये ज़ाहिर है कोई मामूली सी बात नहीं है। इतनी बड़ी रकम, इतना बड़ा जेवर एक अकेली जगह में उसको मिला, और आपके बेटे ने उसी तरह अमानतन अपने उन लोगों को वापस पहुँचाया जिनका ये माल गुम हुआ था। बिलाल भाई बात यह है, मेरे 3 बेटे हैं ना, ये ऐसे भी 3-4 पहले वाक़यात हुए हैं। एक दफ़ा 10 लाख मिला है, 12 लाख, 5 लाख। बेटों को मैंने कहा आपको हक हलाल की मैंने रोज़ी खिलाई है। किसी का 1 रुपया या 1 करोड़ है, वो उसकी अमानत है, उसके हवाले करो। हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह का शुक्र है और आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ज़्यादा बात यह है कि अपना माल अपना होता है, पराया पराया, और किसी का होता है कि दूसरे के माल पे नज़र नहीं रखो। हर आदमी को कोई चीज़ मिले उसके हवाले करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। आपने हुसैन अब्बासी और उनके वालिद मोहतरम की गुफ्तगू ज़रूर सुनी होगी। ये एक कीमती मालियत का सामान जो हुसैन साहब को मिला था, हुसैन अब्बासी जिनका ताल्लुक़ बिरोट KPK से है, उसी तरह अमानतन कोई एक चीज़ भी नहीं हिली और उन लोगों तक पहुंचा दी जिनका ये सामान गुम हुआ था। मैं सलाम पेश करता हूँ एक बार फिर इन वालिदैन को और इस औलाद को जिनको इतनी अच्छी तरबियत मिली है। मेरे ख़्याल में ऐसे ही लोगों की वजह से ये दुनिया अब तक कायम है, क्योंकि इनकी ईमानदारी इनकी ईमानदारी की मिसाल आपको सामने नज़र आ रही है। कैमरामैन हुरैरा अब्बासी के साथ बिलाल अब्बासी, पोल न्यूज़, यूनियन काउंसिल फगवाड़ी, मरी।